ये किताब हमको एक ऐसी पाइपलाइन बिल्ड करने की अहमियत समझाती है जो हमें पैसिव इनकम देती रहे। पैसिव इनकम का मतलब है हम एक बार काम करते हैं, लेकिन उससे हम हमेशा पैसा कमाते रहे। यही कारण है कि पाइपलाइन हमेशा पैसा पंप करती रहती है, हर रोज, हर साल, चाहे आप काम करें या न करें। ओथा का कहना है कि करोड़पति बनना कोई मौके की बात नहीं है, बल्कि हमारी पसंद होती है। हमारी पाइपलाइन हमारी लाइफलाइन होती है। अगर हमारे पास एक ही पाइपलाइन है, तो मतलब हमारे पास एक ही लाइफलाइन है। जितनी ज्यादा पाइपलाइन होगी उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। पाइपलाइन हमको पर्सनल और फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ लॉन्ग लाइफ सुरक्षा भी दे सकती है। तो बाल्टी धोने वाली दुनिया में पाइपलाइन कैसे बनाएं, जो हमें लाइफ टाइम के लिए फाइनेंशियली फ्री कर दे। स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी बुक वाणी में, और आप सुन रहे हैं पूनम दीक्षित के साथ द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन, जिसे लिखा है बर्क हेजेस ने। ओथर एक गांव की कहानी बताते हैं जहां दो चचेरे भाई रहते हैं, पाब्लो और ब्रूनो। वो बहुत मेहनती थे और उनको जिंदगी में बस एक मौके या अवसर की तलाश थी। एक दिन उन्हें वो मौका भी मिल गया। गांव वालों ने उनको पास की नदी से बाल्टियों में गांव तक पानी लाने का काम दे दिया। ब्रूनो के लिए ये एक सपना जैसा था, लेकिन पाब्लो उतना खुश नहीं था। पाब्लो कुछ पैसे के लिए पानी से भरी बाल्टियां हर रोज उठाने के बजाय एक पाइपलाइन बनाना चाहता था, जिससे नदी का पानी डायरेक्ट गांव तक आ जाए। ब्रूनो और गांव वालों ने पाब्लो का बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन पाब्लो फिर भी कमजोर नहीं हुआ। जब ब्रूनो शाम के समय आराम करता, तब पाब्लो हमेशा अपनी पाइपलाइन के काम में लगा रहता था। वो हमेशा खुद को याद दिलाता रहता कि कल के सपनों को पूरा करने के लिए आज बलिदान करना होगा। थोड़े समय का दुख लंबे समय की खुशी दे सकता है। वो हमेशा अपनी नजर इनाम पर रखता था और बहुत मेहनत करता था। थोड़े समय के बाद चीजें बदल गई। बहुत समय और प्रयास के बाद जब पाइपलाइन तैयार हो गई, पाब्लो को अब बाल्टियां ढोने जरूरत नहीं थी। पानी गांव तक आता था, चाहे वो काम करे या ना करे। पाब्लो अब पाइपलाइन मैन से मिरेकल मेकर बन गया। पाब्लो ने अपने चचेरे भाई ब्रूनो और बाकी बहुत लोगों को पाइपलाइन बनाना सिखाया। उन्होंने और भी बहुत युवा लोगों को पाइपलाइन बनाना सिखाने की कोशिश की। वो समझ गया कि बाल्टी ले जाने वाली दुनिया में बहुत कम लोग पाइपलाइन बनाने की हिम्मत कर पाते हैं। ओथा कहते हैं कि बाल्टी ढोने वाला काम में ये दिक्कत है कि जब बाल्टियां उठाना बंद हो जाता है, तो पैसा आना भी बंद हो जाता है, जिसका मतलब है सुरक्षित नौकरी या ड्रीम जॉब जैसी कोई चीज है ही नहीं। बाल्टी ढोने की सबसे खतरनाक बात यह है कि इनकम अस्थायी होती है, ना कि चल रही होती है। हमें खुद से कुछ सवाल करने की जरूरत है कि जैसे अगर कल से हमारी इनकम आनी बंद हो जाए तो हम क्या करेंगे? अगर हमारी नौकरी चली जाए तो क्या होगा? अगर हम बीमार पड़ जाए या अक्षम हो जाए या काम करने लायक न रहें तो क्या होगा? अगर किसी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से हमारी सारी सेविंग्स खत्म हो जाए तो क्या होगा? अगर कल से इनकम बंद हो गई तो हम कब तक घर का खर्चा चला पाएंगे? 6 महीने, 3 महीने या 3 हफ्ते? अगर कभी कोई आपदा की स्थिति हो तो क्या हमारे पास कोई लाइफलाइन है जो हमें या हमारी परिवार को बचा सकता है? या फिर हम एक तरह का जुआ खेल रहे हैं, ये सोचते हुए कि बाल्टी धोने वाला से जिंदगी भर पैसा आता रहेगा? अगर जवाब है नहीं, तो इसका एक बेहतर तरीका है, जिसे पाइपलाइन बोलते हैं, जो हमेशा आती रहती है, चाहे काम किया जाए या नहीं। पाइपलाइन 365 दिन 24 घंटे काम करती रहती है, जिसका मतलब है पाइपलाइन भुगतान करती है जब आप सोते हो, जब आप खेलते हो,
जब आप रिटायर हो जाते हो या जब आप काम नहीं कर पाते हो या जीवन में किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति हो। इसी कारण की वजह से पाइपलाइन एस को जीवन रेखा कहा गया है। बहुत से लोग बाल्टी धोने वाला को पाइपलाइन बिल्ड करना समझते हैं। हमने देखा है कि 99% लोग बाल्टी ले जाना करते हैं। इसलिए हम ये मान लेते हैं कि बाल्टी ले जाना करना ही एक ऐसा तरीका है जिससे वो मिल सकता है जो हम जिंदगी में चाहते हैं। 99% जनता हर माह पेचेक से पेचेक पर जी रही है। बाल्टी ले जाना वाला मॉडल पर हमारी अब तक की पीढ़ी ने काम किया है और हमें लगता है हम भी वो कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह काम करता है, स्कूल जाओ और सीखो कि बाल्टियां कैसे उठाई जाती है। बहुत मेहनत करो और बाल्टी ले जाना करने के अपने अधिकार के बारे में समझो। एक कंपनी से दूसरी कंपनी में नौकरी करो ताकि और बड़ी बाल्टियां उठाने का मौका मिले। बस बाल्टी धोने वाली दुनिया से निकलने के सपने देखते रहो और तब तक हर रोज बाल्टियां धोते रहो। बड़ी बाल्टी एक धोखा है जो लोग बाल्टियां उठाते हैं। उनका मानना है कि बड़ी बाल्टियां उठाने का मतलब है ज्यादा पैसा, इसलिए बाल्टी कैरियर्स अपने आप को तसल्ली देते रहते हैं कि अगर उन्हें ऐसी जॉब मिल जाए जिसमें बड़ी बाल्टियां उठाने का मौका मिले तो सब ठीक हो जाएगा। बाल्टी कैरियर्स हमेशा इस बात की चिंता में रहते हैं कि दूसरे बाल्टी कैरियर्स कितना कमा रहे हैं। लोगों का मानना है कि जो लोग खुद के पेशे में होते हैं वो ज्यादा पैसा कमाते हैं और सब उनकी तरह पैसा कमाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए एक डॉक्टर 10 गुना ज्यादा कमाता है एक कुक से। पेशेवर निश्चित रूप से औसत लोगों से ज्यादा पैसा कमाते हैं, लेकिन वो खर्च भी ज्यादा करते हैं। सच ये है कि डॉक्टर या वकील जो 6 फिगर इनकम साल की कमाते हैं उसका आधे से ज्यादा हिस्सा अपनी लाविश लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में खर्च कर देते हैं। लोग डॉक्टर, वकील या अकाउंटेंट से जलते हैं क्योंकि उन्हें बड़ी बाल्टी उठाने का मौका मिलता है, लेकिन अंत में ये सब भी तो तनख्वाह की जिंदगी पर ही निर्भर है। ये एक अवलोकन है कि बाल्टी कैरी करना वेल्थ क्रिएट करना नहीं है। वो लोग जो महंगी कार चलाते हैं, नए घर में रहते हैं, सच में अमीर नहीं है। अगर आप हर साल अच्छा पैसा कमाते हो और सब खर्च कर देते हो तो आप अमीर नहीं बन रहे, आप बस एक हाई लाइफस्टाइल जी रहे हो। दौलत मेहनत, प्लानिंग और सेल्फ डिसिप्लिन से आती है। बाल्टी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कभी न कभी तो सूख ही जाती है। दूसरे हाथ पर पाइपलाइन एस अपने आप बढ़ती जाती है, लेकिन हमें समय निकाल के मेहनत से पाइपलाइन एस को बनाना पड़ता है। आपकी पाइपलाइन आपकी जीवन रेखा है। ओथर कहानी बताते हैं एक बहुत बड़े बास्केटबॉल खिलाड़ी डैरिल स्ट्रॉबेरी और एक छोटे शहर की प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका मार्गरेट की। डैरिल को साल के लाखों मिलते हैं और मार्गरेट को साल के $10,000। डैरिल की लाइफ सेलिब्रिटी वाली थी और मार्गरेट की एक छोटे से शहर में। डैरिल ने अपने कैरियर में $2 से $5 मिलियन कमाए और अपने 40वें साल में उसके पास 50 से $100 मिलियन की संपदा थी। लेकिन फिर भी डैरिल के पास अपनी पत्नी या बच्चों को समर्थन करने के लिए कोई पैसा नहीं बचा। उसे बास्केटबॉल से सस्पेंड कर दिया गया, जिसका मतलब कोई इनकम नहीं आ रही थी, लेकिन हर रोज के बिल जरूर आ रहे थे। दूसरी तरफ मार्गरेट ने स्कूल में 50 साल की उम्र तक पढ़ाया। जब वो 70 साल की उम्र में रिटायर हुई तो वो $8,500 कमा रही थी, लेकिन जब वो 100 साल की उम्र में मरी तो उसके लिए 10 अलग अलग चैरिटी में $2 मिलियन की राशि दान की। उन्होंने एक लंबे समय की इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन बनाई जिसमें उन्होंने हर माह अच्छे स्टॉक्स में मासिक निवेश किया और समय के साथ उसे डबल होने दिया। मार्गरेट लंबे समय तक पाइपलाइन निर्माण की एक आदर्श उदाहरण है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मंत्र ये है
कि पाइपलाइन बिल्ड आईएनजी की मानसिकता को अपनाएं और फिर उसके एक्शन प्लान पर काम करें। स्ट्रॉबेरी के पास 20 साल थे पाइपलाइन बिल्ड करने के लिए। अगर उसने अपनी कमाई का 10% पैसा भी पाइपलाइन बिल्ड करने में लगाया हुआ होता तो उसे कम से कम 20 से 100 मिलियन की लाइफलाइन होती। स्ट्रॉबेरी ये सोच रहा था कि उसकी बाल्टी कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन ये गलत सोच है। बाल्टी अपने आप फिर से खुद नहीं भरती, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। इसलिए बाल्टी कैरियर्स को हमेशा काम करते रहना पड़ता है बाल्टी भरने के लिए। दूसरे हाथ पे मार्गरेट ने बाल्टियां भरते रहने के साथ पाइपलाइन बिल्ड करने को चुना, और जब उसकी बाल्टियां भरने के दिन पूरे हो गए तब उसकी पाइपलाइन उसको इनकम देती रही। 2. मनी लेवरेज, कैसे औसत लोग करोड़पति बनते हैं। ज्यादातर करोड़पति को पैसा अपने खानदान से विरासत में नहीं मिला। आंकड़े के हिसाब से 5 में से 4 करोड़पति ने अपनी किस्मत खुद बनाई है। वो लोग जो खुद करोड़पति बने, अपना पैसा लेवरेज किया था पाइपलाइन बनाने के लिए। वो अपने पैसे का एक बड़ा हिस्सा एक निवेश जार में रखते हैं ताकि वो समय के साथ बढ़ता जाए। करोड़पति अपना इनकम का 15% से 20% बचत निवेश करते हैं। एसेट बिल्ड आईएनजी में निवेश करते हैं, जैसे स्टॉक, बॉन्ड्स, रेंटल प्रॉपर्टी, कमर्शियल रियल एस्टेट्स, पेंशन फंड्स आदि। 3. डबलिंग कॉन्सेप्ट, चीन के एक बहुत पुराने राजा को शतरंज के खेल से प्यार हो गया और उसने शतरंज के खेल बनाने वाले को इनाम देने की सोची। राजा ने उसे महल में बुलवाया और ऐलान किया कि उसकी कोई एक इच्छा पूरी की जाएगी। आविष्कारक ने सिर्फ एक चावल के दाने की मांग की। उसने कहा उसे शतरंज के पहले स्क्वायर के लिए चावल का एक दाना, दूसरे के लिए 2 दाने और ऐसे डबल करते हुए पूरे शतरंज के हिसाब से दाने दे दिए जाएं। पहले राजा को लगा ये एक बहुत साधारण सी इच्छा है। आविष्कारक ने चावल के दाने शतरंज की चेसबोर्ड पर रखना शुरू किए। दूसरी पंक्ति आते आते राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया। दूसरी पंक्ति के अंत तक कुल 32,768 दाने हो चुके और 48 वर्ग अभी भी बाकी थे। अगर 64 स्क्वायर के हर स्क्वायर के हिसाब से डबल किया जाए तो 18 मिलियन ट्रिलियन चावल के दाने हो जाएंगे। ये कहानी हमें डबलिंग कंसेप्ट के बारे में सिखाती है, जिसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी कहा जाता है। प्रसिद्ध गणितज्ञ एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा है। ये कंपाउंडिंग का ही चमत्कार है कि केनेडी, ड्यूपॉन्ट, फोर्ड, रॉकफीलर या गेटी जैसे लोग सारी जिंदगी एक लग्जरी लाइफ जीते हैं और फिर भी उनकी संपत्ति खत्म नहीं होती। उनकी बाल्टी कभी खत्म नहीं होती क्योंकि उनकी पाइपलाइन हमेशा उन्हें इनकम देती रहती है। 4.72 का नियम, अमीरों का नियम। अमीर लोग और कैसे अमीर होते हैं, इसके लिए हम 72 नियम समाधान चाहते हैं, जो एक बहुत अद्भुत धन निर्माण करने की अवधारणा है। वर्ल्ड के टॉप इन्वेस्टमेंट ब्रोकर्स अपने क्लाइंट्स को इस रूल के बारे में सिखाते हैं। रूल 72 एक साधारण तरीका है ये तय करने का कि एक इन्वेस्टमेंट को डबल होने में कितना टाइम लगेगा। 1. अपने निवेश का वार्षिक ब्याज दर चेक करें। 2. वार्षिक ब्याज दर को 72 से डिवाइड करें। 3. परिणाम आपके निवेश को दोगुना होने में लगने वाले वर्षों की संख्या है। जो भी नंबर आएगा उतने साल आपकी इन्वेस्टमेंट को डबल होने में लगेगा। आज के समय में एक औसत इंसान भी मिलियनेयर क्लब ज्वाइन कर सकता है। ये विकल्प सबके लिए खुले हैं जो एक अनुशासन के साथ अपनी इनकम का एक हिस्सा नियमित रूप से इन्वेस्ट करते हैं और अपनी इनकम को कंपाउंड करना चाहते हैं। लेकिन हर किसी के पास 40 से 50 साल में ये रिटायरमेंट पाइपलाइन को बिल्ड करने का धैर्य नहीं होता। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज की तारीख में 5 साल में पाइपलाइन बिल्ड करने का ऑप्शन भी आ गया है और इसके लिए बहुत सारा पैसा होना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि अपना पैसा लेवरेज करने की जगह आप अपना टाइम लेवरेज कर सकते हो।
टाइम लेवरेज ओक ट्री के टॉप पर पहुंचने के दो तरीके हैं। पहला, या तो आप पेड़ पर बैठे रहो और जैसे जैसे पेड़ बढ़ेगा आप भी ऊपर बढ़ेंगे, या फिर दूसरा तरीका है चढ़ के पेड़ के टॉप पर पहुंचना। जब लोग अपना मनी लेवरेज करते हैं तो उन्हें ऐसा करने में सालों लग जाते हैं, क्योंकि वो पेड़ पर बैठकर पेड़ के साथ बढ़ने जैसा है। ये पाइपलाइन प्लान 50 साल का है, लेकिन 5 साल का पाइपलाइन प्लान ट्री पर क्लाइंब करके टॉप पे पहुंचने जैसा है। इसमें भी आप फाइनेंशियल फ्रीडम और सुरक्षा हासिल करते हैं जो 50 साल वाले योजना में होती है, और इसमें उसका सिर्फ 10% समय ही लगता है। टाइम लेवरेज की सबसे खूबसूरत बात यह है कि हम सबके पास समय वही अमाउंट में होता है, जिसका मतलब है अमीर या औसत लोगों के पास इनकम कमाने का बराबर मौका होता है। समय हर किसी के पास बराबर है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, पुरुष हो या महिला, ब्लैक हो या व्हाइट, शिक्षित हो या ना हो, जवान हो या बड़ी उम्र के लोग। लेकिन पैसे के मामले में सबकी वही स्थिति नहीं है। कोई सोने का चम्मच लेकर पैदा होता है, कोई चांदी का, और कोई कुछ भी नहीं। हम सबके समय अकाउंट में हर रोज 1440 मिनट होते हैं। हम सबके पास वही समय होता है, लेकिन वो लोग जो हर माह पेचेक के लिए काम करते हैं और जो आर्थिक रूप से मुक्त है, उनके बीच बस ये अंतर है कि वो अपने रोज के 1440 मिनट कैसे उपयोग करते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोग कहते हैं हमारा समय खराब चल रहा है, या अभी भी स्थितियां ठीक नहीं है पाइपलाइन बिल्ड करने के लिए। लेकिन सच ये है कि सबका समय खराब चल रहा है। हम सब तनाव में हैं, हम सब व्यस्त हैं, हम सब किसी ना किसी इमरजेंसी से डील करते रहते हैं। खराब समय का ही एक नाम है, इसी को जिंदगी कहते हैं। कुछ लोग कुछ भी X, Y, Z काम करने लिए पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, सही समय का इंतजार करते, लेकिन सही समय जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर हम ध्यान से सोचे तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर हम हर शाम के कुछ घंटे या सप्ताह के कुछ घंटे कुछ उद्देश्यपूर्ण या पाइपलाइन बिल्ड करने में उपयोग करें। अगर हम सप्ताह के दिनों में से हर रोज 2 घंटे या सप्ताह में 3 घंटे अपने लिए निकाल ले, तो एक हफ्ते में हमारे पास 16 घंटे अतिरिक्त होंगे, जिसे हम अपने प्रोडक्टिव काम के लिए उपयोग कर सकते हैं। 16 घंटे एक हफ्ते के, हर साल के 50 हफ्ते में हमारे पास 800 अतिरिक्त घंटे होंगे। हर लाइन में सफल लोग अपने समय की कदर करते हैं और अपना टाइम लेवरेज करने का मौका ढूंढते रहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अगर समय अच्छा चल रहा है और किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, तो पाइपलाइन बिल्ड करने की क्या जरूरत है। लेकिन ऑथर का कहना है कि पाइपलाइन बिल्ड करने का सबसे अच्छा समय है जब समय अच्छा चल रहा है, क्योंकि जब आप किसी भी कारण से काम नहीं कर पाएंगे, चाहे वो किसी बीमारी के कारण या कोई और कारण, तब चेक्स आने बंद हो जाएंगे। और बाल्टी कैरियर्स के लिए जीवन की सबसे बड़ी असुरक्षा यही है, जो ऊपर जाता है वो नीचे भी जरूर आता है। जब लोग नीचे आने लगते हैं, तब वो दुनिया की कठोर वास्तविकता से टकराते हैं, जैसे कि नौकरी से निकाल दिया जाना, कैरियर बदल जाना, क्रेडिट कार्ड के बिल्स, मेडिकल इमरजेंसी, बुढ़ापे में माँ पिताजी की जिम्मेदारी लेना। स्मार्ट लोग समझते हैं कि अच्छे समय में ही अपने लिए पाइपलाइन बिल्ड करने का फायदा है। स्मार्ट लोग मंदी से पहले ही उसकी तैयारी करते हैं, मंदी के समय नहीं। इसलिए आज का समय सबसे अच्छा समय है पाइपलाइन बिल्ड करने के लिए, ना कि तब जब आर्थिक स्थिति की हालत और बेकार हो जाए। हमेशा याद रखें कि हम सबके पास वही पैसा नहीं है पैसा बढ़ाने के लिए, लेकिन हम सबके पास वही समय है। आजकल पाइपलाइन एस निर्माण करना सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं है। हर कोई अपना थोड़ा सा समय या बहुत समर्पण देकर अपना टाइम लेवरेज कर सकता है और पाइपलाइन बिल्ड कर सकता है, जो 2 से 5 सालों में चल रही इनकम देने लगेगी। 5
E-compounding, the ultimate. आजकल दुनिया का सबसे बड़ा लेवरेजिंग टूल हमारे फिंगरटिप्स पर है। इस टूल ने बहुत कम समय में दुनिया को बहुत सारे करोड़पति दिए हैं। इसको पाइपलाइन या इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट आज की नई अर्थव्यवस्था का सबसे शक्तिशाली और उत्पादक पाइपलाइन है। इंटरनेट भविष्य है और भविष्य आज है। इंटरनेट का फायदा ये है कि इससे लगातार इनकम देती रहने वाली पाइपलाइन क्रिएट की जा सकती है, जो 2 से 5 साल में बन जाएगी, ना कि 50 साल में। ये इतना शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि दुनिया भर में लाखों करोड़ लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कंप्यूटर और सेल फोन के जरिए लोग 365 दिन 24 घंटे एक दूसरे से तुरंत कनेक्शन में रह सकते हैं। इंटरनेट एज में वफादार ग्राहक बेस बनाने का एक ही रहस्य है, और वो है संबंध, रिलेशनशिप। इंटरनेट को मानव स्पर्श की जरूरत है। सच ये है कि सिफारिशें आज तक सबसे प्रभावी तरीका रहा है विज्ञापन का। हम हर रोज हर समय अपने उत्पादों और सेवाओं की सलाह देते रहते हैं, लेकिन मुफ्त में। बुक समरी के निष्कर्ष पर आ चुके हैं। ये बहुत कमाल की बात है कि करोड़पति बनना बहुत आसान है। अगर पाइपलाइन बिल्ड आईएनजी का काम समय से शुरू कर दिया जाए तो 5 साल की पाइपलाइन प्लान हमारे सारे सपने अभी पूरा कर सकती है। और इसके लिए हमको 50 से 60 साल की उम्र का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इस प्लान से फाइनेंशियल फ्रीडम 50 साल के बजाय 5 साल में मिल सकती है। ये अल्टीमेट पाइपलाइन है क्योंकि ये हमारा बिजनेस है। हम इसे खुद करते हैं और हम अपने खुद के बॉस होते हैं। हम घर से काम कर सकते हैं और ये सुरक्षित है। इसमें स्वतंत्रता है और हम स्वतंत्र होते हैं। ये वेब आधारित है जो पैसिव इनकम का मौका देता है। अंत में ऑथर अपने डैड की सबसे अच्छी सलाह देते हैं कि आज को जियो और साथ ही कल के लिए प्लान करो। आपको यह वीडियो लंबी लग सकती है। हम बुक के कंटेंट और क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और अमेजिंग बुक समरी सुन सकें। चलिए फिर मिलते हैं अमेजिंग बुक समरी के साथ।